तो मेरठ में हाई अलर्ट पर है। एक तरह से हसास इलाकों में खासकर सख्ती वहां पर निगरानी रखी जा रही है, सख्त निगरानी। अयोध्या में अब भूमि पूजा के पेश नज़र मध्य प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भोपाल शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साथ ही जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए राजधानी भोपाल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर रखी गई है। भूमि पूजा होने जा रही है जिसके सबब ये हाई अलर्ट किया गया। मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं, मेहताब आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। मेहताब, किस तरह के इंतजाम मध्य प्रदेश में हैं इस वक्त? जिलानी कल से ही पूरे मध्य प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया। चारों तरफ से बतिया के फिर शहरों में जगह जगह पर जो है बैरिकेडिंग करके जो है गाड़ियों पे आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। तमाम एहतियात इसलिए की जा रही है तो पुलिस को जो है इंटेलिजेंस को जो आउटपुट मिला है कि कुछ लोग रखना पैदा कर सकते हैं। इस वजह से जो है कल रात से हाई अलर्ट तय किया गया। भोपाल में भी देर रात जो है पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इस वक्त भी अगर बात करते हैं कि शहर में चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके पूरे इंतजाम को किया गया है ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। वहीं पर दूसरी जानब हम देखें कि जहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर कुछ देर बाद जो है भूमि पूजन होगी, वही मध्य प्रदेश की सियासत में राम को लेकर अपने अपने तरीके से बताने को लेकर जो है सियासत जारी है। और ये दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने जो ट्वीट करने वालों को, जिन लोगों ने जो है उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ था, जिन्होंने जो है भूमि पूजन को अशुभ बताया था, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कैकेयी और मंथरा का किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया करते हुए कहा कि राम किसी की जागीर नहीं है, राम सबके हैं और राम का नाम लेते हुए यह महात्मा गांधी की शहादत हुई थी कि रघुपति राजा राम का वो जो है जिक्र कर रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, तब उनकी शहादत हुई थी। तो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मध्य प्रदेश में सियासत जारी है और इसी के बीच जो है जगह जगह पर जो है हनुमान चालीसा और मंदिरों में अखंड जो है रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। मेहताब, जिस तरह से राम को लेकर अब सियासत अब यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि अब सब राम के साथ खड़े हैं। कमलनाथ 11 चांदी की ईंटें भेजते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करते हैं। ऐसी कई चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं अभी भी इन चीज़ों को लेकर। देखिए जिलानी, यहाँ पे बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राम किसके हैं, यहाँ पे ताल्लुक वोटर से जुड़ा हुआ है। हर शख्स ये चाहता है ताकि उस वोटर से मैसेज जाए कि राम मंदिर की जो तामीर हो रही है उस तामीर में उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। यही वजह से आपको याद हो कल जो है कमलनाथ ने जो बयान दिया था, उनका कहना था कि राम मंदिर के लिए जो मार्ग जो है रास्ता जो हमवार किया था वो राजीव गांधी ने किया था और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजीव गांधी इस वक्त जिंदा होते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती क्योंकि तमाम जो है रास्ते हमवार उन्होंने किए थे और राम राज का सपना राजीव गांधी ने ही देखा था। वही तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के रास्ते में रखना अंदाजी पैदा करने की कोशिश की थी। राम मंदिर की अगर शामिल हो रही है तो बीजेपी का जो अपना एजेंडा था उसके जरिया हो रही है, तो राम को अपने अपने तरीके से जो है कैश करने की कोशिश हो रही है। दोनों पार्टियां जो है यही वजह करते थे कि जहाँ पर बीजेपी अपनी राम को लेकर जो है एक हार्ड हिंदू की जो है सियासत कर रही है, वही तो कांग्रेस की बात करें तो कल खुद जो है कमलनाथ अपने घर में जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो कांग्रेस की जो है यूनिसाइड विंग जो है उसने पूरे मध्य प्रदेश में जो हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से राम के नाम को कैच करने की कोशिश कर रही है और अपना अपना राम बताने की कोशिश कर रही है कि राम किसके हैं, जबकि राम सबके हैं। इकबाल ने तो यहाँ तक कहा कि है राम के वजूद के हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं, इसको इमाम नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस बातचीत के लिए, जानकारी